नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जनता जनार्दन विद वाईकेडी। बिहार चुनाव बहुत ही अजीबो-गरीब रास्तों पे चल निकला है। ऐसा लग रहा था कि कभी एनडीए का सब कुछ क्लियर है, सीट शेयरिंग हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन आज हमको लगता है कि आज फिर से खबर आ रहा है अंदरूनी की कुछ सीटों को लेके मामला फंसा हुआ है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप वही जो यूट्यूबर बहुत मेहनत किए, उनपे जब तेजस्वी की सरकार नीतीश बाबू साथ में थे तो उनको कर्नाटक नहीं तमिलनाडु तमिलनाडु की पुलिस बिहार से उठा के ले गई थी और बस उस सच्चाई को उजागर किए जो मतलब पब्लिक डोमेन में है। विधानसभा में उसकी चर्चा हुई है कि कैसे बिहारियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बिहारी बाहर जा रहे हैं। तो उनके दर्द को केवल वो मनीष कश्यप उजागर किए अपने यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन इस बंदे के आवाज में इतना दम है और लगभग हमको लग रहा है कि 65-70 लाख लोग इसके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं। इनकी बातों को सुनने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अपने यूट्यूब पे जमीनी स्तर पे जो भी भ्रष्टाचार वगैरह होता है उसको वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाते थे, जो आम जन से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब चुनाव का मामला आया और उस समय ही उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव को हम बर्बाद कर देंगे। मतलब जब जेल से वो रिहा होकर के आए तो बोले कि बिहार में तेजस्वी की तो सरकार नहीं बनने देंगे, और बीजेपी के साथ उन्होंने कुछ समय निकाला। लेकिन बिहार चुनाव विधानसभा आते आते इनको बीजेपी से रिस्पांस नहीं मिलता हुआ दिखा। जो एक घटना घटी थी पीएमसीएच में, जहां डॉक्टरों के साथ इनकी मारपीट हो गई और बीजेपी वाले कोई खड़े नहीं हुए, तो फिर ये तुरंत डिसीजन लिए कि नहीं, जब ऐसे समय में मेरी पार्टी मेरे साथ नहीं खड़ी है तो ऐसी पार्टी के साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। जबकि वो अगला आदमी अपने लिए नहीं बल्कि किसी पीड़ित के लिए ही वहां पीएमसीएच गए थे। टॉपिक आज का यही है, क्या हुआ मनीष कश्यप का। जन स्वराज ज्वाइन किए थे वो, और प्रशांत किशोर भी उनके साथ गांव गांव घूमे और ये भरोसा दिए थे कि नहीं भाई, उनकी विधानसभा जो सीट है चनपटिया, जहां वो बहुत ज्यादा फेमस भी हैं और काफी काम भी किए हैं, जन सेवा किए हैं, तो इनको ये भरोसा था और चाह भी रहे थे कि चनपटिया से ही इनको टिकट मिले। लेकिन पीके जन स्वराज का दो दो मतलब सीट का अनाउंसमेंट हो गया। एक पहला में जो हुआ 51, उसमें तो उनका नाम नहीं था। दूसरा 66 सीटों की घोषणा होनी थी, लेकिन 65 ही हुआ। और सबसे पहले चनपटिया वाला ही था जिसको कि काटा गया और 65 ही सीटों का अनाउंसमेंट हो पाया। और चनपटिया को लेके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट क्यों भाई, जब पहले से ही क्लियर था कि प्रशांत किशोर मनीष कश्यप को यह भरोसा दे चुके थे कि भाई नहीं, आप निश्चिंत रहें, आपको यह सीट दी जाएगी, आप इस पे मेहनत करें। अगला बंदा तन मन धन सब लगाए हुए है और बीजेपी से भी धोखा खा गए और जन स्वराज से भी नहीं मिलेगा, और नामांकन का समय बीतता जा रहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि निर्दलीय लड़ेंगे क्या, कोई ठीक नहीं है। अगला के अंदर ये जुनून कि हमको विधानसभा पहुंचना है और विधानसभा के माध्यम से अपने समाज का सेवा करना है। अब सेवा या मेवा वो तो बात की बात है, ऐसे तो केजरीवाल भी सेवा ही बोल के आए थे। खैर, उस घटना का जिक्र करना बेकार है। लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप के साथ खेल हो रहा है, आप लोग भी, मेरा ये चैनल, मेरा ये वीडियो देखने वाले लोग, आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई मनीष कश्यप के साथ खेल हो गया क्या। ये बहुत दुख की बात है और ये सबक है उन लोगों के लिए जो इस स्वार्थ से पार्टी के साथ जुड़ते हैं कि ठीक है, हम जुड़ेंगे और हमको टिकट मिल जाएगा, तो बाकी कई सालों से उस क्षेत्र में जो जमीनी कार्यकर्ता जो है वो मेहनत कर रहे हैं, जाड़ा गर्मी बरसात में अपने आप को तपा रहे हैं, तो क्या घास छिलेंगे, क्या करेंगे, घास छिलेंगे। वो घास छिले और आप उनके ऊपर जाके बैठ जाए, तब तो आपके ऊपर भी कोई बैठेगा ना। और वही हो रहा है अभी चनपटिया विधानसभा को लेकर के, और यही वजह है कि मनीष कश्यप के सीट का घोषणा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी समय है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप जैसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि एकदम वही पार्टी ऑफिस में डटे हुए हैं
और लोगों को कन्विंस करने में लगे हुए हैं, अंदर के डिस्प्यूट को मैनेज करने में लगे हुए हैं। अब देखते हैं उनको कितनी कामयाबी मिलती है। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक अजीब सा घिचिर भिचिर, मतलब हम लोग बिहारी में बोलते हैं ना, ये का एकदम दही के माठा कर देला, मतलब मथ दिया है। लोग समझ नहीं आ रहा है। जब तक से आप एक विषय पे मन बनाते हैं तब तक पता चलता ना 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 कच्ची मुच्ची ये तो गलत हो गया। तो भाई गलत हो गया, ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि बिहार में और यूपी में ये दो एरिया ऐसा है पूरे हिंदुस्तान का। ऐसे तो दल महाराष्ट्र में भी है, लेकिन गिना चुना वहां 5-6 लोग हैं, बाकी छोटी मोटी पार्टियां तो उनका उतना जनाधार नहीं है। लेकिन बिहार में जिसको देखो वही नेता है, जिसको देखो वही एगो पार्टी बना के लड़ रहा है। मतलब चुनाव लड़ना ना हो गया, खेल हो गया। और आप देखिए कि कितना गठबंधन बन रहा है बिहार में। पहले लग रहा था कि 2 मोर्चे 3 मोर्चे पे लड़ाई होगी, एक एनडीए, एक महागठबंधन और एक जनस्वराज। अब चौथा मोर्चा भी बनता हुआ दिख रहा है जो ओवैसी साहब का है। और कहीं ऐसा ना हो कि महागठबंधन वाले जिस उथल पुथल में पड़े हुए हैं, हमको तो समझ नहीं आ रहा है कि तेजस्वी यादव किस चीज का वेट कर रहे हैं। और एक कांग्रेस को देना है 2 नहीं तो 243 पे मारो एकदम छक्का चौका। वैसे भी तुमको इस बार नहीं जीतना है यार, तुम अपना बिसाथी बिछा रहे हो कि तुम सब हट जाओ। तो हट जाओ तो अपनी ताकत को भी आजमा लो कि मेरा कहां कहां वर्चस्व है। और मेरा तो मानना है कि तेजस्वी यादव को एकदम अनाउंसमेंट करना चाहिए कि हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे, हम इस बार लड़ेंगे अकेले। अब बाकी तो एंटी मोदी वाले चैनल हैं ही, और जिसको वो लोग ताक में बैठे हैं। मतलब कल हम सुन रहे थे एक चैनल पे, जब रेवेन्यू कोर्ट से इन लोग का सजा तय हो गया, मतलब दोषी तय हो गए, तो एक समीक्षक हैं सतीश सर, बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही अनुभवी। उनसे जब पूछा गया कि अच्छा इस जो आज फैसला तय हो गया, मतलब सजा तो बाद में सुनाया जाएगा, लेकिन दोषी तो हो गए, तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब देखिए, एक भिलारी सर भी है पटना में, इन दोनों लोगों का विचार, जो एंटी मोदी है ये लोग, क्या पड़ता है? नहीं नहीं, इससे तो भाई पॉलिटिक्स में होता रहता है, और इससे तो और तेजस्वी को सहानुभूति मिलेगी, उनको और सहानुभूति लहर, और बीजेपी के लिए ये मैसेज जाएगा कि वो जानबूझ के कराई। मतलब इतना बुजुर्ग आदमी, इतना अनुभवी आदमी, वो ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट के जज को पहले ही बोल दिए थे कि सुनो 13 तारीख वाला डेट रखना, और सुनो एक काम और करना, मतलब अगले महीने 14 नवंबर को अनाउंसमेंट हो जाएगा कौन जीत रहा है, तुम 10 नवंबर को फैसला सुना देना, तुम 10 नवंबर को फैसला सुना देना। क्या सेटिंग है मोदी जी का। मतलब हमको कभी कभी इन लोग के बुद्धि पे तरस आता है कि ये लोग समीक्षक बनकर के लोगों के आंख में धूल झोंक रहे हैं या खुद के मन को बहला रहे हैं, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब पता था क्या पहले से कि इलेक्शन कमीशन यही डेट देगा? मतलब कुछ भी। और लोग सुनने वाले सुनते, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल तेजस्वी को सहानुभूति मिलेगा, ये तो बीजेपी षड्यंत्र रच रही। मतलब बीजेपी के साथ किसी पे दोष लग जाए, पॉलिटिकल दोष लग जाए, तो कहेंगे ना ना ये तो नुकसान होगा इनको, आज तेजस्वी को नहीं नुकसान होगा। नहीं, साले दूसरे का जॉब के लिए जमीन निगल गए, वो गरीब कैसे सिसक के रो रहा होगा, बाहर नहीं आया होगा अपने दर्द को दिखाने कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव का पार्टी का कोई उसका मर्डर ना कर दे, और आप बोलते हैं कोई असर नहीं होगा, एकदम होगा। अब आपको क्या लगता है 1990 में बैठे हैं क्या हम लोग? हम लोग को नहीं दिखता है? करप्ट लोग कम होने चाहिए, आप ऐसे ही कह रहे हैं। अब कोर्ट जब एक बार सजा दे रहा है तो आप उसको बैकअप दे रहे हैं। आप उसको बोलिए कि ऐसे लोगों को नहीं चुनाव में लड़ना चाहिए, वो तो ऐसे भी नहीं जीतने जा रहा, ये आपको भी मालूम है। क्या ऐसे ऐसे लोग हैं। खैर, मेरा वीडियो देखने वाले सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप भी कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि क्या मेरा जैसा अनुमान लग रहा है कि क्या तेजस्वी यादव पूरे 243 पे लड़ जाएंगे, या कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन बनाते हैं तो क्या 50 से ज्यादा सीट नहीं देंगे? और मनीष कश्यप को लेकर आप लोगों का क्या विचार है? इस वीडियो में आप लोगों से सवाल पूछे, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब फॉरवर्ड कीजिए, और बेल आइकन मत दबाना भूलिएगा, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप उसको बेल आइकन को दबा के रखते हैं तो बिहार से संबंधित जो भी पॉलिटिकल अपडेट होगा, और आप तो देख चुके हैं मेरा 2-3 वीडियो जो कि हम आपको बता चुके हैं कि अपने मन के भाव को, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एकदम जैसे आम आदमी जो सोचता है इन दोनों पक्षों की बातों को सुन के, और वो जो सोचता है वही हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं।
और वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ दिख रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कमेंट के माध्यम से अपने मन के विचारों को बताएं और इस वीडियो को अपने अपने करीबियों को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।